नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। संस्कृत विषय में आज हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय के विषय में। तुमुन प्रत्यय विद्यार्थियों केली अर्थ में आता है। यह प्रत्यय चतुर्थी के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों। अब देखिए, इस प्रत्यय के लिए एक सूत्र है कि तुमुन डबुलौ क्रियायाम, तुमुन डबुलौ क्रियायाम, तुमुन लवणौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। देखिए, इसका अर्थ है विद्यार्थियों क्रियार्थ क्रिया के उपपद। क्या है? क्रियार्थ क्रिया के उपपद, क्रियार्थ क्रिया के उपपद अर्थात समीप उच्चारित होने पर, अर्थात समीप उच्चारित होने पर समीप उच्चारित होने पर भविष्यत काल में धातु से परे भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और लवुल प्रत्यय होते हैं। तुमुन और देखिए क्या कहा है कि क्रियार्थ क्रिया के उपपद अर्थात समीप उच्चारित होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और णवुल प्रत्यय होते हैं। तो देखिए, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और णवुल प्रत्यय का बू, णवुल प्रत्यय का बू शेष रहता है। तुमुन प्रत्यय का तुम और णवुल प्रत्यय का बू शेष रहता है। बू को अक हो जाता है। तुमुन प्रत्ययांत अव्यय होता है। देखिए विद्यार्थियों, जो तुमुन प्रत्यांत शब्द होते हैं उनके रूप नहीं चलते हैं और उसके तो खैर चलते हैं णवुल के। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
देखिए तुमुल प्रत्यय से बने उपजक है, जैसे अद धातु है और तुमुल प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका अत्तम। खाद धातु है और इसमें तुमुल लगा देंगे तो ये बन जाएगा खादकम। इसके बाद है विद्यार्थियों पट धातु है, तुमुल लगा देंगे, ये बन जाएगा पठितुम। इसी प्रकार से देखिए चर धातु है, तुमुल लगा देंगे, ये बन जाएगा चरितुम। इसी प्रकार से देखिए छिद धातु है, छिद धातु से तुमुल लगा देंगे और ये बन जाएगा छेदुम। और फिर देखिए जन धातु है, जन धातु से तुमुल लगा देंगे तो ये बन जाएगा जनितुम। तो विद्यार्थियों जब पीछे तुम इस प्रकार से मिले तो आप पहचान लेंगे ये जो तुम है माँ भी मिल सकता है और इसमें अनुस्वार भी मिल सकता है, तो आप आराम से पहचान लेंगे विद्यार्थियों कि तुमुल प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। देखिए और भी हैं, जैसे जी धातु है और इससे तुमुल लगाएंगे तो ये बन जाएगा जेतुम। फिर है देखिए नी है धातु, त्यज धातु है, तुमुल लगा देंगे तो ये बन जाएगा त्यक्तुम। और जो अनेक उदाहरण पढ़ने के लिए विद्यार्थियों मैंने बताया था आपको कि एक पुस्तक है रचना अनुवाद कौमुदी, वह पुस्तक आप ले आएंगे। अब देखिए आपसे पूछता है, अगर प्रत्यय पूछेगा तो आप आराम से पहचान लेंगे, लेकिन आपसे वाक्य बनाना भी पूछता है विद्यार्थियों। है क्या पूछता है आपसे कि निम्न प्रत्ययों के आधार पर वाक्य बनाने, तो आप देखिए आप लिखेंगे कि सह गृहं गन्तुम इच्छति, कि वह घर जाने के लिए इच्छा करता है। कि सह गृहं गन्तुम इच्छति, वह घर जाने की इच्छा करता है। सा पाठं पठितुम, सह पाठं पठितुम इच्छति। फिर है देखिए सह भोजनम खादितुम इच्छति,
फिर है देखिए सह लेखम लेखितुम इच्छति। कोई सा एक वाक्य याद कर लेंगे विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इसी प्रकार से आप दृश्य धातु में डबल लगा देंगे तो देखिए इसका भू बच जाता है और इसको अक कर लेंगे और ये गुण हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका दर्शक। और इसको अगर पुल्लिंग बनाएंगे तो ये बन जाएगा दर्शकः। और इसका एक वाक्य बन जाएगा कृष्णम दर्शको याति। क्या बन जाएगा? कृष्णम दर्शको याति। इसलिए जिसमें भी ये मिले विद्यार्थियों अक पीछे तो आप उसमें अनुमान लगा लेंगे कौन सा है, ड़बोल प्रत्यय है। तो और इसके लिए आप उदाहरण पढ़ लेंगे, आपके पास पुस्तक है उसमें। और अब देखिए देखिए त्वा प्रत्यय है, त्वा और इसी अर्थ में आपका ल्यप प्रत्यय आता है और यह कर या करके इन अर्थों में आते हैं विद्यार्थी। अब देखिए सूत्र है इसमें समान कर्तृकयोः पूर्व काले। क्या सूत्र है? समान कर्तृकयोः पूर्व काले। समान कर्तृकयोः पूर्व काले। देखिए जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता, ये विवरण चिन्ह आ जाएगा, जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता, क्या कहते हैं? जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता
अब देखिए विद्यार्थियों कि जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता एक हो उनमें से, जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता एक हो, अर्थों का कर्ता एक हो, उनमें से जिस धातु का अर्थ, उनमें से जिस धातु का अर्थ उनमें से जिस धातु का अर्थ पूर्व काल में स्थित हो, पूर्व काल में स्थित हो, उस धातु से परे त्वा प्रत्यय होता है। त्वा त्वा शेष रहता है। त्वा प्रत्ययांश शब्द के रूप त्वा प्रत्ययांत शब्द के रूप जोर पड़ा था त्वा प्रत्ययांत शब्द के रूप अव्यय होते हैं। देखिए जो त्वा प्रत्यय होता है उसके देखिए पट धातु से करेंगे त्वा, तो ये बन जाएगा आपका पठित्वा। फिर उसके बाद विद्यार्थियों अस धातु से करेंगे त्वा, तो ये बन जाएगा भूत्वा। अद धातु से करेंगे त्वा, तो ये बन जाएगा जग्ध्वा। इसी प्रकार विद्यार्थियों गम धातु से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका गत्वा। इसी प्रकार है जी धातु से करेंगे तो बन जाएगा जित्वा। और जो अन्य उदाहरण है विद्यार्थियों उन उदाहरणों के लिए आपको पुस्तक लानी पड़ेगी। अब देखिए इसके जो वाक्य हैं वाक्य हैं रामः भोजनं भुक्त्वा, रामः भोजनं भुक्त्वा विद्यालयं गच्छति।
रामः भोजनं भुक्त्वा विद्यालयं गच्छति। सः लेखं लिखित्वा विद्यालयं गच्छति। फिर है देखिए, सा पाठं पठित्वा विद्यालयं गच्छति। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सूत्र है समासे अनय पूर्वे तो ल्यप। समासे अनय पूर्वे तो ल्यप। देखिए इसका अर्थ है, जिन दो धातुओं के अर्थों का कर्ता जिस समास के पूर्व पद में नय से भिन्न, जिस समास के पूर्व पद में नय से भिन्न, पूर्व पद में नय से भिन्न कोई अन्य अव्यय स्थित हो तो कोई अन्य अव्यय स्थित हो तो
कोई अन्य अव्यय स्थित हो तो उस समास में त्वा के स्थान पर त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप का यकार शेष रहता है। ल्यप प्रत्ययांत शब्द के रूप अव्यय होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब मेरे को क्लास आने वाली है कि मुझे आप देखना अब देखिए विद्यार्थियों, जैसे लेप है तो लेप में आप लगाएंगे जैसे अस धातु लगाएंगे, अस से लेप लगाएंगे तो ये बन जाएगा संभूय। फिर है अत से लगाएंगे विद्यार्थियों लेप तो बन जाएगा विद्यार्थियों प्रजग्ध्य। इसी प्रकार से जी धातु है, इससे लगा लेंगे तो ये बन जाएगा विजित्य। इस प्रकार से है। अब देखिए इसके जो वाक्य होते हैं, इसके जो वाक्य होते हैं, वाक्य क्या है विद्यार्थियों, जैसे
पठ धातु है, पठ से लगाएंगे तो संपठ्य, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से लिख से बनाएंगे और ये बन जाएगा आपका उल्लेख्य। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस लेप के रूप बन जाते हैं। और आप ऐसा करेंगे कि जो पुस्तक मैंने आपको बताई है रचना अनुवाद कौमुदी, वह जो रचना अनुवाद कौमुदी है उसको आप ले आएंगे। देखिए वाक्य लिखते हैं, रामः पाठम संपठ्य अत्र आगतः। रामः पाठम संपठ्य अत्र आगतः। ये एक वाक्य विद्यार्थियों। दूसरा है सह अत्र आगत्य पठति। सह अत्र आगत्य पठति, कि वह यहां आकर के पढ़ता है। और फिर है रामः लेखम उल्लिख्य। रामः लेखम उल्लिख्य रामः लेखम उल्लिख्य अत्र आगतः। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको वाक्य बना देने हैं। और अतिरिक्त उदाहरण देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अतिरिक्त उदाहरण के लिए आपको पुस्तक रचना अनुवाद कौमुदी खरीद के उसके उदाहरण को कर लेना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है विद्यार्थियों, आज आपका बीए पार्ट फर्स्ट का संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाता है। अब आप इसका अध्ययन कर लेंगे। धन्यवाद।